हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अडेप्टेशन और डिवाइसेस फ्रॉम क्रॉस पोलिनेशन। कि हम जो है क्रॉस पोलिनेशन को श्योर करने के लिए और सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए कुछ हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनमें अडेप्टेशंस होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले आती है यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनिंग। डाइक्लाइनिंग जो है एक कंडीशन होती है जहाँ फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी बोर्न ऑन सेम प्लांट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक प्लांट पे भी हो सकते हैं और अलग अलग पे भी हो सकते हैं। तो यूनिसेक्सुअल वो होंगे जिसमें हमारे पास एक ही सेक्स हो, मतलब एक जो प्लांट है वो मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। जैसे यहाँ पे मेज। ठीक है, ये जो है जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है बोर्न होंगे सेम प्लांट पे तो वो होगा कौन सा होता है, मेज, यानी कि मोनोइशियस। और जब सेपरेट प्लांट पे मेल और फीमेल प्लांट ग्रो होते हैं उसको बोलते हैं डाइशियस, यानी कि पपाया और पाम। जो पपाया होता है उसमें हमारे पास मेल प्लांट जो होता है वो अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हार्कोगेमी। हार्कोगेमी किसको बोलते हैं? इन सम फ्लावर देयर आर फिजिकल बैरियर बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। तो हमारे पास जो हार्कोगेमी होती है उसमें हमारे पास फिजिकल बैरियर होते हैं एंथर और स्टिग्मा के बीच में, सो दैट पोलिनेशन बिटवीन दैम बिकम डिफिकल्ट। तो पोलिनेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है और इवन इम्पॉसिबल। कई बार जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है, कई बार जो है इम्पॉसिबल हो जाती है। एंड इंश्योर क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, और क्रॉस पोलिनेशन होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लोरिसा स्टेम। इन ग्लोरिसा स्टेमन एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। जो ग्लोरिसा है उसमें स्टेमन और स्टिग्मा जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, जो वायोला है उसमें स्टिग्मा जो होता है वो इनक्लोज होता है मॉडिफाइड पेरियांथ लोब में। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग कंडीशन आ रही है। जो ग्लायोसा है उसमें स्टेमन और जो स्टिग्मा होता है वो अलग बहुत दूर दूर है। ठीक है, और जो हमारे पास वायोला है उसमें हमारे पास स्टिग्मा जो है वो इनक्लोज होता है मॉडिफाइड पेरियांथ लोब में। ठीक है, और जो हमारे पास कैलोट्रोपिस है वहाँ पे पोलन जो प्रेजेंट होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पोलिनेशन। और पोलिनेशन टेक प्लेस ओनली थ्रू इंसेक्ट। इसमें जो कैलोट्रोपिस है इसमें वो पोलन जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे और पोलिनेशन किसके द्वारा होगी? सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट के द्वारा। उसके बाद आता है डाइकोगैमी। थर्ड कंडीशन है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में जो एक कंडीशन होती है जहाँ पे स्टेमन और पिस्टल जो है वो मैच्योर होते हैं डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे। और उससे क्या होगा, अगर वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर है तो वहाँ पे जो है प्रमोट करेंगे वो किसको? क्रॉस पोलिनेशन को। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन तो हो ही नहीं सकती। फिर जो डाइकोगैमी वो मेरे पास टू टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मतलब अलग अलग टाइम पे वो मैच्योर हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पर टू टाइप के, एक है प्रोटेंड्री और दूसरा है प्रोटोगैमी। पोटेंट्री कंडीशन कब होती है? जब मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर मैच्योर, जब मेल पार्ट जो है वो पहले जो है मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, बिफोर द फ्लेम पर। जैसे हम लोगों ने जो एंजियोस्पर्म करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स करते हैं, ट्रिलोफाइट करते हैं, तो जब हम मेल और फीमेल पार्ट को हम उसमें स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है कि मेल पार्ट जो है वो मतलब जो मेल कंडीशन है वो पोटेंट्री है या फिर प्रोटोगाइनी है। तो उसमें यही चीज़ होती है प्रोटेंट्री, मतलब कि जो हमारे पास मेल जो है वो पहले मैच्योर हो जाएगा एज फीमेल। ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटेंट्री। ठीक है, इस पर किस में होती है? कॉटन में, सेल्विया में और सनफ्लावर। ठीक है, प्रोटोगाइनी किस में होती है? जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कार्पल, जो फ्लावर का है वो मैच्योर हो जाता है बिफोर द मेल पार्ट। जो कार्पल है फ्लावर का यानी कि कार्पल जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर हो जाएगा मेल पार्ट से पहले। यानी कि जो प्रोटोगाइनी उस कंडीशन में फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा और मेल पार्ट बाद में। ठीक है, उसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी। इसमें किस किस में होता है? म्यूसा, सेलोनम और प्लांटैगो। ठीक है, इनमें ये सब हमारे पास प्रोटोगाइनी कंडीशन होती है। तो ये हमने दो टाइप की जो है हमारे पास डाइकोगैमी देख ली, एक हमने देखी प्रोटेंड्री और दूसरी प्रोटोगाइनी। फोर्थ आती है हमारे पास हिट्रोस्टाइली। हिट्रोस्टाइली में जो फ्लावर होता है सम प्लांट हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन। अब इसमें हमारे पास अलग अलग लेंथ होगी स्टेमन की और स्टाइल की। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे जिसमें स्टेमन और स्टाइल की लेंथ जो है वो अलग अलग होगी, सो दैट सेल्फ पोलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। अब उनकी लेंथ अलग अलग है, एक ज़्यादा ऊंचा एक थोड़ा नीचे है, तो सेल्फ पोलिनेशन तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है प्रम्यूला और लाइनम। ठीक है, नेचर में बस टू टाइप के हिट्रोस्टाइल होती है। हिट्रोस्टाइली जो है टू टाइप की, एक हमारे पास डाइस्टाइली। इस कंडीशन में क्या होता है? डाइस्टाइली मतलब इसमें टू टाइप से होगी। ठीक है, डाइस्टाइली इसमें हमारे पास टू फ्लावर आएंगे, उसको बोलते हैं डाइस्टाइली। डाइस्टाइली में क्या होगा? इट इज़ अ कंडीशन इन विच टू फ्लावर्स मोर्फ्स आर प्रेजेंट। इसमें हमारे पास दो तरह के मतलब टू फ्लावर्स में प्रेजेंट हो गए। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एक जो फ्लावर होगा उसमें हमारे पास क्या होगा? स्टेमन। वन मोर्फ स्टेमन आर शॉर्ट एंड पिस्टल आर लॉन्ग। जो एक फ्लावर होगा उसमें हमारे पास स्टेमन जो है वो शॉर्ट होगा और पिस्टल जो है वो लॉन्ग होगा। पिन और लॉन्ग स्टाइल फ्लावर। दूसरी में क्या होगा? दूसरी टाइप की मॉर्फोलॉजी में क्या होगा? जो स्टेमन है वो लॉन्ग होगा, इसमें स्टेमन छोटा है, इसमें स्टेमन लॉन्ग है, और पिस्टल शॉर्ट है। उल्टा हो गया ना, इसमें स्टेमन बड़ा है, इसमें स्टेमन छोटा, इसमें स्टेमन छोटा है, इसमें स्टेमन बड़ा है, इसमें पिस्टल लॉन्ग है, इसमें पिस्टल शॉर्ट है। ठीक है, थम और ब्रेवी स्टाइल ऑफ फ्लावर। ठीक है,
द लेंथ ऑफ स्टेमन इन वन मॉर्फ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पिस्टल ऑफ सेकंड मॉर्फ। अब इसको डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये वाला, अब यहाँ पे देखोगे ये जो हमारे पास इसका जो है, तो ये हमारे पास जो है स्टेमन है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला है, हमारे पास पहली मॉर्फ है, इसमें हमारा जो स्टेमन है वो शॉर्ट है, ठीक है, और जो पिस्टिल है वो लॉन्ग है, ठीक है। तो जो दूसरा वाला मॉर्फ है उसमें हमारे पास स्टेमन लॉन्ग है और जो पिस्टिल है वो स्मॉल है। तो इसका जो स्टेमन है वो यहाँ जाएगा और इसका जो है वो यहाँ, ठीक है, इसके जो पोलन्स है वो यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ये था डायस्टाइली इन प्राइम्यूला। तो ये हमने देखा जो है डायस्टाइल के बारे में। अब हम देखेंगे ट्राइस्टाइल के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल से इसको जो है डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं। ट्राइस्टाइल में हमारे पास जो है देखो 3 मॉर्फ आ रही है, 1 2 3, ठीक है। 3 मॉर्फ आ रही है। जो हमारे पास फर्स्ट वाली है, इसका जो पिस्टिल है वो इसके स्टेमन के बराबर है, ठीक है, ये इसके स्टेमन के बराबर है, ठीक है। इसका जो पिस्टिल है वो इसके स्टेमन के बराबर है, ठीक है, और जो इसका स्टेमन है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका जो स्टेमन है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो 3 मॉर्फ है तो उसको बोलेंगे ट्राइस्टाइल इन ऑक्सैलिस, ठीक है। सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबल भी बोल सकते हैं इसको हम। तो हमारे पास ट्राइस्टाइल क्या हुआ, इट इज द कंडीशन वेयर 3 फ्लावर मॉर्फ आर प्रेजेंट, 3 फ्लावर मॉर्फ जो है प्रेजेंट है। ईच मॉर्फ विद 2 टाइप ऑफ स्टेमन, हर मॉर्फ में जो है 2 टाइप के स्टेमन है। 1 मॉर्फ विद लॉन्ग पिस्टल एंड शॉर्ट, जो पहली वाली होगी हमारे पास पहली मॉर्फ में उसमें क्या है, लॉन्ग पिस्टल है और शॉर्ट इंटरमीडिएट स्टेमन है। सेकंड में हमारे पास शॉर्ट पिस्टल है विथ लॉन्ग एंड इंटरमीडिएट स्टेमन। जो थर्ड वाली है उसमें हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट पिस्टल है, लॉन्ग और शॉर्ट स्टेमन, ठीक है। किस में होती है हमारे पास, ट्राइस्टाइल ऑक्सैलिस में होती है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास फिफ्थ है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी मतलब जो पोलन ग्रेन है सम फ्लावर के वो नॉन फंक्शन, कुछ में जो पोलन ग्रेन है वो फंक्शन ही नहीं करते। सो सच फ्लावर फॉर्म सीड ओनली आफ्टर क्रॉस पोलिनेशन। मेल स्टेरिलिटी में भी साइटोप्लाज्मिक और जेनेटिक इन नेचर। जो हमारे पास मतलब कुछ ऐसे फ्लावर जिनमें पोलन ग्रेन जो है फंक्शन नहीं करते, तो वो जो है दूसरे फ्लावर से पोलन्स लेते हैं, तो वहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होती है, ठीक है। जो मेल स्टेरिलिटी है वो साइटोप्लाज्मिक भी हो सकती है और जेनेटिक भी हो सकती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास मेज। और उसके बाद सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी लास्ट हमारे पास, तो मतलब कि इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ फेलियर ऑफ पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। जो हमारे पास पोलन ग्रेन तो फंक्शनल है लेकिन वो फेल है जर्मिनेट होने में, स्टिग्मा पे नहीं जर्मिनेट होती, ठीक है। ऑन सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और इनएबिलिटी ऑफ जर्मिनेट पोलन टू इफेक्ट फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ स्टेरिलिटी। अब बोल रहे हैं कि जो हमारा पोलन है वो इतना एबल नहीं है कि वो जो है जर्मिनेट कर सके स्टिग्मा ऑफ सेम उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे या फिर किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे भी वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसमें एबिलिटी नहीं है कि वो जर्मिनेट कर सके, पोलन को इफेक्ट मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सक रही है वहाँ पर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। सो इट प्रिवेंट ऑटोगैमी, तो इससे जो है ऑटोगैमी भी प्रिवेंट होती है, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन ऑटोगैमी इसको मतलब सेल्फ पोलिनेशन भी प्रिवेंट हो रही है और प्रमोट करता है ये क्रॉस पोलिनेशन। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी अडेप्टेशंस थी हमारे फ्लावरिंग प्लांट में जो कि फेवर कर रही है, प्रमोट कर रही है क्रॉस पोलिनेशन को, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।